हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपके चैप्टर पॉलिनोमियल, जो आपकी बुक का मैथ की बुक का सेकंड चैप्टर है। और एक्सरसाइज 2.2 से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हम फिलहाल बुक का जो आपकी बुक एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेंगे इसके ऊपर, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो पहला काम तो क्या होगा, आपने क्वेश्चन को रीड करना है और समझना है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अगर हम इसको गौर से देखें तो आपका ये क्वेश्चन जो है दो स्टेप में कंप्लीट हो रखा है। पहला स्टेप तो क्या है, फाइंड द जीरोस। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या है, वैल्यू। किसकी वैल्यू जी, जो आपका वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू। जैसे अगर मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में आपका वेरिएबल है x, तो x की वैल्यू, यहां पर s तो s की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू, u की वैल्यू, t की वैल्यू और s की वैल्यू। ठीक है, यहां पर जो वेरिएबल है हमें उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम इस पार्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो तरीका यूज करेंगे ये होगा आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत इजी मेथड है। इस मेथड में क्या करना है आपने, जैसे यहाँ तो हमेशा वन, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो उसे वन मानते हैं। ठीक है, यहाँ वन है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है 8 से मल्टीप्लाई करता है, तो 1 8 जा 8। ठीक है, यहाँ आप रफ में कर सकते हो, जिसको आता है वो उसको डायरेक्टली मन में कर सकता है। तो 1 8 जा 8, 8 के फैक्टर ऐसा करिए कि जिसको माइनस करके 2 आ जाए। ठीक है, तो मैं इसके 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, फैक्टर करने हमें सबको फैक्टर करने आते होंगे, तो ये फैक्टर हुए। ठीक है, हमें इसको अरेंज करना है। अरेंज करने से मतलब क्या है कि हमें कुछ ऐसा अरेंज करना है कि माइनस करके 2 आए इन फैक्टर्स को। जैसे 2 2 जा 4 और 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। मतलब अगर मैं तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपको 8 दे देगा, है ना। हमें कुछ ऐसा करना है, हमको माइनस ही करना है और 2 आना चाहिए। तो अरेंज किया, 2 2 जा 4 और 4 माइनस 2 2। ठीक है, यानी कि मिडिल टर्म, इसका नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बीच के टर्म को स्प्लिट करो। तो बीच में आपका 2 है तो मन से कुछ नहीं करना है, बाय फैक्टर एंड बाय अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट क्या निकला, 4 माइनस 2। ओके, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आपका आएगा 4x माइनस 2x माइनस का 8, और इसको इक्वल टू 0 मान लेते हैं। 0 क्यों मान रहे हैं ये बताऊंगा आपको इसके बाद, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट ओपन होने पर इनके हो जाएंगे साइन चेंज। ठीक है, क्योंकि 4x यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2x माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको मिलेंगे इसमें 4 टर्म, 1 2 3 4। हमको अब मतलब है कॉमन से, मतलब शुरू के 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है और लास्ट के 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, तो शुरू के 2 टर्म में कॉमन आ रहा है आपका x, तो x कॉमन निकाल दिया हमने। तो यहाँ बचेगा आपके पास x माइनस का 4, और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2, यहाँ बचेगा आपका x माइनस का 4। इसमें आपने जो एक चीज़ नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि जो यहाँ बना वही इस वाले ब्रैकेट में बनना चाहिए, मतलब दोनों में सेम टू सेम बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है उनको साथ लिख दीजिए। जैसे x माइनस 4 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने इसको 0 क्यों माना। ठीक है, क्योंकि हमको 0 निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। इस जीरोस का मतलब इससे नहीं है। ठीक है, इस जीरोस का मतलब है वैल्यू से। किसकी वैल्यू से, जो आपका वेरिएबल होगा। अभी वेरिएबल x है तो x की वैल्यू से। आप क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हो कि कितने जीरोस निकलने वाले हैं, क्योंकि इसकी बड़ी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके निकलेंगे 2 जीरो, 2 जीरोस निकलेंगे, इसकी निकलेगी वैल्यू। तो 0 क्यों माना, ताकि हम अब एक बार x माइनस 4 को 0 को इक्वल रख सकें। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 आया, एक 0 ये निकल गया, यानी कि एक निकली x की वैल्यू ये। ठीक है, उसी तरह हम नेक्स्ट टाइम x प्लस 2 इक्वल टू 0 मानेंगे
और x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, अब ज़रा सोचिए, अगर यहाँ पर हम 0 मानते ही नहीं तो हम इसको इक्वल टू रख पाते, नहीं रख पाते, इसलिए 0 मानना पड़ा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ इसकी वैल्यू x के रूप में। हमें जीरोस पता करने हैं, तो एक जीरोस मान लेते हैं हम अल्फ़ा जो कि 4 है। ठीक है, और एक जीरो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा जो कि आपका माइनस का 2 है। ओके, तो एक वैल्यू 4 और एक वैल्यू माइनस का 2। तो इस क्वेश्चन का हमने 50% काम कर दिया। कौन सा काम? कि फाइंड द जीरोस, हमने जीरोस निकाल दिए, अल्फा 4 बीटा माइनस का 2। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो उसके लिए यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट क्या होंगे? जैसे ये, इसको बोलते हैं ए। ठीक, बी कितना आपका माइनस का 2 और सी कितना माइनस का 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कोफिशिएंट्स। ओके, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और कांस्टेंट जिसमें एक्स नहीं होगा या जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो आपका सी होगा। तो ये रहा। ठीक है, अब हमको करना है इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, हम दो चीज़ यहाँ लेंगे। वेरिफिकेशन दो से होता है। पहला, सम ऑफ जीरोस, यानी जीरोस का सम, जीरोस का सम, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब सम माने प्लस, और किसका प्लस? जीरोस का प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अच्छा अब वेरीफाई कैसे बोलते हैं? जहाँ पर भी आपको वेरीफाई, सो डैट, प्रूव डैट लिखा हुआ मिलेगा, तो मतलब ये हमारा LHS और ये हमारा RHS, और वेरीफाई का मतलब क्या हुआ कि हमें LHS और RHS को इक्वल करना है, सेम करना है। तो चलिए मैं लेता हूँ यहाँ पर LHS, तो मैं उठाऊंगा यहाँ पर LHS। तो LHS क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्फा कितना है? अल्फा है आपका 4। ठीक है, तो अल्फा की जगह पे 4 रखेंगे, प्लस बीटा कितना है? बीटा है आपका माइनस का 2, तो बीटा की जगह पे माइनस का 2 सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस का माइनस, यानी कि 4 से 2 गया 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया आपका? प्लस का 2 आया। चलिए अब उठाते हैं इसमें हम RHS, इसी का RHS, ये RHS अब सॉल्व करेंगे, और RHS की वैल्यू भी इतनी आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हमारा RHS? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस ये रहा जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। बी कितना है? बी आपका माइनस का 2, चेक करिए, जो कि यहाँ से मिला। ओके, बी आपका माइनस का 2, तो माइनस का 2, और ए कितना है? ए आपका 1, तो यानी कि माइनस माइनस का ये। ठीक है, तो यहाँ में साफ दिख रहा है कि जो आपका पहला रिलेशन है, कौन सा? सम ऑफ जीरोज वाला, इसमें जो LHS है उसकी वैल्यू भी 2 आई, और जो RHS है उसकी वैल्यू भी 2 आई। अब एक दूसरा वेरिफिकेशन भी होता है इसको प्रूव करने के लिए, जो कि होता है प्रोडक्ट, जो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C अपॉन A, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि जीरोस का मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन A। सेम ऐसी, क्योंकि हमें इसको भी वेरीफाई करना है, तो इसके लिए क्या होगा, ये है, हम लेंगे LHS और उठाएंगे RHS। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं LHS को। तो LHS आपका है अल्फा क्रॉस बीटा, तो अल्फा कितना है आपका? 4। ठीक है, और बीटा कितना है आपका? माइनस का 2, कितना आ गया? माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ लेंगे हम इसका RHS मतलब C अपॉन A, तो ये है आपका C अपॉन A। C कितना है? C आपका माइनस का 8 और A आपका 1। ठीक, तो यानी कि माइनस का 8। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों केस में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के LHS RHS सेम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन और इसका वेरिफिकेशन भी प्रूफ हो गया है। अब इसके जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, ये आपने सेम एज ऐसे ही कर लेने हैं। ठीक है, अच्छा जिस मेथड का मैंने यहाँ पर यूज़ किया उसे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, इसके अलावा एक मेथड और है जिसे बोलते हैं हम मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला,
ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड कर लेंगे, बाकी उसके बाद पूरा यही चलेगा सीक्वेंस। तो मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं आपको इस क्वेश्चन को मैंने अभी सॉल्व किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन के जीरोस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल के दिखा देता हूँ। ओके, तो बच्चों मैं अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोएफिशिएंट लिखने पड़ेंगे पहले, जैसे a हो गया आपका 1, b हो गया आपका -2 और c हो गया आपका -8। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका x इक्वल टू x, मतलब अभी वेरिएबल x है तो x आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो s आएगा, इसके लिए t आ जाएगा, फिलहाल तो x है, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यह आया हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब आपने वैल्यू प्लेस करनी है, वैल्यू प्लेस करनी है मतलब माइनस तो ऑलरेडी है ही, b की जगह पे -2 रखना है आपने, प्लस माइनस b की जगह पे -2 और इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, a की जगह पे आपका 1 आया और c की जगह पे आया -8 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 4, और 2 माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, तो 8 4 जा 32 अपॉन 2। ओके, तो यानी कि x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 36 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 6 अपॉन 2। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं बाकी पोर्शन यहाँ कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपका प्लस माइनस दोनों है, तो हमें x निकालना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ, यहाँ लिखेंगे हम ऑन टेकिंग प्लस साइन पहला, क्योंकि उसमें आपके पास वैरायटी है प्लस माइनस की, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन से मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका x है, x इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 8 अपॉन 2 यानी कि 4, इसे मान लो अल्फा। अब जो पहले आपने अल्फा माना था वो भी 4 निकला था, लेकिन उसका मेथड कुछ अलग था। ठीक है, चलिए हमने इसमें से प्लस ले लिया और अब लेते हैं इसको माइनस, ये माइनस वाला। ठीक है, तो अब ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, तो मैं उसको इधर कर देता हूँ साइड में, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, इसी में से देखना, इसमें से, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस का 6 अपॉन 2, यानी कि x इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 2, x इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, इसे मान लो बीटा, इसे मान लेते हैं बीटा। तो यानी कि आप चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ या लगाओ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वेश्चन सॉल्व एक ही प्रकार से होना है और रिजल्ट आपको सेम देगा। इतना करने के बाद आपने रिलेशन वेरीफाई करने के लिए ये पोर्शन सेम करना है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 6th आप खुद करना, मैं क्वेश्चन नंबर 4th और 5th कर लेता हूँ। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को ढंग से देखो तो आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 में तो काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, इसमें आपके 3 टर्म थे, यहाँ पर 2 ही टर्म है। तो पहले मैं ज़रा आपको ये पहले डाउट करता हूँ क्लियर। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसे बोलते हैं जो इस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है मैक्सिमम पावर 2, तो इसकी आपकी मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रहे कि इसके साथ का कोफिशिएंट जैसे कि a है, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया, ठीक है, a 0 हो गया और x² इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, और जब x² बचेगा ही नहीं तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कभी 0 नहीं हो सकता, जबकि b और c 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे x जो स्क्वायर में होगा वो a होगा, x वाला b होगा, और जिसमें कुछ x नहीं होगा या कोई भी वेरिएबल नहीं होगा वो हमारा c यानी ये कांस्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो स्क्वायर वाला है तो ये a होगा, ये हमारा a होगा और ये हमारा b होगा। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट यानी कि c क्या है, 0 है। तो ऐसा हो सकता है, मैंने क्या बोला था, बस a 0 नहीं हो सकता, बाकी b और c 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम इस 0 को फिलहाल मिटा देते हैं, है ना, कोई काम तो उसका है नहीं।
तो फिर से इक्वल टू में 0 मान लेते हैं और से कर देते हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ से कॉमन निकालना है क्योंकि फैक्टर इसके ऐसे ही होने हैं। तो कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 4u। क्या बचेगा यहाँ पर? u प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब फैक्टर हो गए, तो एक बार हम इसको रखेंगे 0 के इक्वल। ठीक है ना, 4u इज इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 अपॉन 4, यानी कि u इक्वल टू 0। ठीक है, एक जो वैल्यू निकली, मतलब जो 0 निकला वो निकला 0, इसे मान लेते हैं अल्फा। तो एक 0 से क्या आया? 0 आ गया। ठीक है, और अब एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि u इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि इसे मान लेते हैं बीटा। और एक 0 आपका निकला माइनस का 2, इसे माना हमने बीटा। चलिए, तो आधा काम तो हो गया। अब बारी किसकी है? वेरिफिकेशन की, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए वेरिफिकेशन के लिए हमें पहले यहाँ पर कॉफिशिएंट लिखने होंगे। तो कॉफिशिएंट जैसे a कितना है? 4, b कितना है? 8, और यहाँ पर c है ही नहीं, तो c क्या हो जाएगा? c हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमने कॉफिशिएंट लिख दिए हैं, उसने आपसे डिमांड की है कॉफिशिएंट की और जीरोस की। हमने इनके बीच निकालना है, हमने इनके बीच जो रिलेशन होता है उसे प्रूफ करना है, उसे वेरीफाई करना है। तो देखते हैं, तो पहला क्या होता है वेरिफिकेशन का टर्म? सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, जीरोस का सम, फॉर्मूला इसका -b/a। ठीक, किसका सम? जीरोस का सम, सम माने प्लस, तो जीरोस का प्लस, फॉर्मूला -b/a। ठीक है, तो अल्फा कितना है? मतलब ये हम उठाएंगे पहले LHS। क्या LHS है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा कितना है? अल्फा है 0, चेक करो। और बीटा कितना है? माइनस का 2। तो यानी कि 0 0 प्लस माइनस का माइनस, और ये 2 यानी कि माइनस का 2, यानी आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आया? माइनस का 2 आया। ठीक इसी प्रकार अब उठाएंगे हम RHS। ठीक है, तो ये उठाया मैंने RHS कितना? माइनस का b/a। तो माइनस तो ऑलरेडी है ही, अब b कितना है? b आपका 8 है, तो b की जगह पे 8 लिखिए और a की जगह पे 4 लिखिए। तो 4 2 जा 8, कितना आया? माइनस का 2। तो आप देखिए सम ऑफ जीरोस जो पहला वेरिफिकेशन होता है वो सेम हो गया, अल्फा प्लस बीटा और -b/a, यानी कि LHS और RHS सेम हो गए। चलिए अब दूसरा वेरिफिकेशन जो कि होता है आपका प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस का मल्टीप्लाई, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, जीरोस का मल्टीप्लाई, जीरोस का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ओके, चलिए तो यहाँ भी हम क्या पिक करेंगे? पिक करेंगे पहले LHS जो कि आपका अल्फा क्रॉस बीटा है। ठीक है, अल्फा कितना है? अल्फा आपका है 0, तो अल्फा की जगह पे 0, और बीटा कितना है? बीटा आपका है माइनस का 2, यानी कि जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करता है तो 0 आता है, ये आ गया आपका 0। ठीक है, अब यहाँ पिक करेंगे हम RHS जो कि कितना है? c/a। ठीक है, तो c/a, c कितना है? 0, और a कितना है? 4, तो 0/4 0। तो यानी कि इस वाले वेरिफिकेशन में भी हमें क्या दिखा कि LHS और RHS आपके एक दोनों के दोनों इक्वल है, वैल्यू 0 0। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका वेरीफाई हो चुका है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि नंबर 5 क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चीज़ नहीं है, मैंने क्या बोला था कि स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो a होगा। ठीक है, जो आपका सिंगल वेरिएबल यानी कि जैसे x, इसमें x तो वो b होगा, और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है वो c होगा। तो यानी कि ये a है, इस वाले में b नहीं है तो ये c हो जाएगा, और इसको हम 0 मान लेते हैं पहले। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन हमारा t²। अब देखो 15 यहाँ माइनस कर रहा है, तो मैं लाऊंगा उसको इक्वल टू के इधर, तो वो प्लस करेगा, यानी कि हटेगा स्क्वायर, यहाँ आएगा अंडर रूट विद प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? वैल्यू निकलती है 2, तो इसलिए प्लस और माइनस करना पड़ता है। तो यानी कि एक वैल्यू -√15 और एक वैल्यू +√15। ठीक है, तो एक को मान लेते हैं अल्फा और
एक को मान लेते हैं बीटा, एक को माना अल्फा और एक को माना हमने बीटा। तो ये निकला इसके जीरोस। क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया है। अब हमें इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए फिर से वही सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए। ठीक है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो उठाएंगे हम पहले LHS, जो कितना है अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा कितना है माइनस √15 और प्लस बीटा कितना है प्लस √15, और प्लस माइनस कैंसिल ईच अदर, तो यानी कि 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया 0। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, और अब पिक करते हैं हम क्या इसका RHS। तो RHS क्या होगा माइनस का b अपॉन a, तो माइनस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो b कितना है, b है आपका, हमने यहाँ पर कोफिशिएंट मेंशन नहीं किया, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। तो कोफिशिएंट में a कितना है, a है आपका 1, ये 1 होता है, b आपका 0 है, और c आपका है माइनस का 15 ये। ओके, अब चलते हैं। चलिए b ये तो आपका माइनस का है ही, है ना, और b कितना है, b आपका 0 और a कितना है 1, यानी कि 0। साफ दिख रहा है कि पहला वेरिफिकेशन प्रूफ हो गया है। सम ऑफ जीरोस का LHS 0 और RHS भी 0। अब दूसरा जो होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला इसका C अपॉन A होता है। ओके, यानी कि जीरोस का मल्टीप्लाई C अपॉन A। इसमें उठाएंगे हम पहले LHS, कितना है अल्फा क्रॉस बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा आपका है इसमें माइनस का √15, तो अल्फा की जगह पर माइनस का √15। ठीक है, क्रॉस बीटा कितना है प्लस √15, तो इसकी जगह पे प्लस √15। और जब दो सिमिलर रूट के मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो नंबर आ जाता है, जैसे कि √2 √2 √3 3, वैसे ही √15 15 और माइनस प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो इसका LHS इतना आया। अब बात करते हैं इसके RHS की, कितना है C ओवर A। ठीक है, तो C कितना है -15 और A कितना है आपका 1, तो यानी कि माइनस का 15। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इसमें भी इसका वेरिफिकेशन हो चुका है, LHS और RHS प्रोडक्ट के लिए भी इक्वल हो चुके हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की। तो पहला वही अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब सुनिए, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ढंग से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, सही प्रकार से नहीं समझते हैं, और वो इसे मान लेते हैं अल्फ़ा और इसे मान लेते हैं वो बीटा, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसने क्या लिखा है कि जो नंबर आपको देखा ना, गिवन नंबर्स, जो नंबर आपको दे रखे हैं, जैसे इसमें ये हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके, ठीक है, तो उसमें ये जो नंबर आपको गिवन है ये क्या है, ये अल्फ़ा बीटा नहीं है, बल्कि ये आपके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मतलब कहने का ये है कि 1/4 और माइनस का 1। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा नहीं है, बल्कि ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है, मतलब ये सम ऑफ जीरोज है, और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यानी कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका है माइनस का 1। क्वेश्चन आपका ये बन रहा है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया उसने, आपसे उसने क्वेश्चन में ये मांगा है कि आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है, उसको लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, वो इस फॉर्म में होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। हमें ऐसे फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो ये रहा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये रहा। अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो तो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके आना हो तो हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का। ठीक है, चलिए
यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, उसकी वैल्यू कितनी, उसकी वैल्यू 1/4, तो इसकी जगह पे 1/4 और साथ में मल्टीप्लाई में x। ठीक उसी प्रकार अल्फ़ा बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू -1 और इसको हम 0 मान लेते हैं। 0 क्यों मानेंगे अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ऐसे तो x² माइनस और ये प्लस माइनस का माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। इतना भी छोड़ सकते हो या यहाँ लेंगे हम एलसीएम, तो कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा 4, ठीक है। तो 1 4 जा 4, 4x², यहाँ पर का x और यहाँ पर का माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब 4 यहाँ कर रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ करेगा यहाँ कर रहा है डिवाइड, यहाँ करेगा 0 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा x² माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। और आप जानते हो कि जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करता है तो वो खुद 0 हो जाता है, यानी कि 4x² माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर जो है 0 अप्लाई हो रखा है, 0 अप्लाई हमने खुद किया था ताकि हम उसको निकाल सकें, लेकिन उसने आपसे डिमांड की है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 0 नहीं होता, मतलब इक्वल टू नहीं होता, तो इसलिए 4x² माइनस का x माइनस का 4, तो ये निकला आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें ये a है, b आपका -1 होगा और c आपका -4 होगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही करने हैं, सब क्वेश्चंस। मैं एक इसे कर लेता हूँ, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये आपका √2, ये आपका 1 ये, ठीक है। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपका √2 हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया आपका 1/3, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, इसको 0 मान लेते हैं कुछ ऐसे। अब आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे वैल्यू प्लेस करनी है √2, तो यानी कि यहाँ पर x होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में, यानी कि √2x और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 1/√3, यानी कि ये इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ अपॉन में 1 मानते हैं, तो यहाँ लेंगे अब एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी कि यहाँ बन के आएगा 3x² माइनस का 3√x प्लस का 1 इक्वल टू 0 इंटू 3, ठीक है। तो 3x² माइनस का 3√x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही क्या कि 0 होता नहीं है ना, इक्वल टू होता नहीं है पॉलिनोमियल में, इसलिए 3x² माइनस का 3√x प्लस का 1, 0 छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें a आपका 3 होगा, b आपका -3√2 होगा और c आपका होगा 1, ओके। कल हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ओके।